हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं मुजाहिद हुसैन स्मार्ट फ्यूचर हब से आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 8 की। मैं क्लास 8 का यहाँ पर कंप्लीट मैथ कराऊंगा और इसमें आप देखेंगे कि अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे कि क्लास 8 का मैथ है, तो क्लास 8 के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी देने होते हैं बच्चों आपको, जैसे कि आपका नवोदय स्कूल हुआ, सैनिक स्कूल हुआ, आरआईएमसी हुआ, और भी बहुत सारे स्कूल होते हैं जिनके एंट्रेंस एग्जाम आपको देने होते हैं। मैं इसमें आपको क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से हम कैसे सोल्व करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसलिए आप इस सीरीज को कंप्लीटली देखें और इस सीरीज को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मैथ कितना बढ़िया हो गया है। देखिए, मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक्सपोनेंट। क्या नाम है? एक्सपोनेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 2 की पावर 3। मैंने एक नंबर लिखा 2 की पावर 3। देखिए, ये जो नंबर है इस नंबर में ये क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। और इसे जो बोलते हैं इसे हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। इसे पावर ना कहकर इसे ही हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम किस लिए कहते हैं ये समझेंगे। देखिए, एक्सपोनेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है कि एक नंबर को कई बार लिखकर खुद से मल्टीप्लाई करना ही एक्सपोनेंट कहलाता है। कैसे? अगर मैं इस नंबर को लिखूं तो इस टाइप से लिख सकता हूं कि 2 इंटू 2 इंटू 2। इस नंबर को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। इस नंबर को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका जो आंसर आया 8। आप देखेंगे कि हमने 2 को 3 बार लिखकर ही खुद से मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्सपोनेंट। क्या पड़ा? एक्सपोनेंट। अब देखेंगे आप कि एक्सपोनेंट क्या होता है, ये तो आप समझ लिए। अब इनकी पावर के बारे में जानकारी लेंगे। कोई भी नंबर जो होगा वो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहां पर q इज नॉट इक्वल 0। q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। q इज नॉट इक्वल 0। q नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चों, q के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे आप। देखिए, मैंने 1/2 लिखा, तो यहाँ पर 1/2 में कितना है? 2। मैंने एक नंबर लिखा 2। आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है 2 है, लेकिन आप ये नहीं पता कि इस 2 को हम क्या कह सकते हैं। ये 2 जो है हमारा रेशनल नंबर भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में 1 है जिसे हम काउंट नहीं करते। जैसे कि मैंने लिखा 3, लेकिन 3 के अपॉन में 1 है जिसे हम काउंट नहीं करते। जैसे कि मैंने अगला नंबर लिखा 4, 4 के अपॉन में भी 1 है जिसे हम काउंट नहीं करते। ऐसी संख्या हर एक नंबर के अपॉन में कुछ ना कुछ होगा। जहां पर कुछ भी नहीं होता है वहां पर 1 मान लिया जाता है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर 1 ना हो, कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि 2/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। ये सारे नंबर अपॉन में कुछ ना कुछ चल रहे हैं। जहां पर नहीं होता है वहां पर 1 मान लेते हैं, लेकिन नीचे 0 नहीं मान सकते आप। क्यों? क्योंकि 0 इसलिए नहीं मानेंगे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2/0। 2 को हम 0 से भाग करेंगे तो कुछ बच्चे ये कहेंगे कि हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है, जबकि गलत है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी अंक को, किसी भी नंबर को, जैसे मान लो 3 है, इस 3 नंबर को अगर आप 0 से भाग करेंगे तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है कि p बाई क्यू के रूप में कोई भी नंबर होता है, और जहां पर q इज नॉट इक्वल 0। q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि q अगर 0 हुआ तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा इन्फिनेटिव नंबर बन जाएगा। देखेंगे, अगर आगे हम देखें इसे, देखिए आगे अगर हम इसे देखें
तो आपको इस प्रकार नंबर देखने के लिए मिलेंगे, आपको इस प्रकार नंबर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि 1/2 की पावर आपका 3, या आपको ऐसे भी मिल सकता है 1/4 इसकी पावर -3। आप एक चीज महसूस करेंगे कि पावर हमारी प्लस की भी हो सकती है और पावर हमारी माइनस की भी हो सकती है। देखिए देखिए, अगर कहीं ऐसा नंबर लिखा है जहां पर पावर माइनस है, तो इस पावर माइनस को आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको इसको आप इसके अंश को, इसका जो आपका नोमिनेटर है और जो डेनोमिनेटर है, इन आपस में चेंज कर सकते हैं, जिसे कहेंगे हम रेसिप्रोकल करना। मतलब इसे 4/1 अगर लिख दिया जाए, 4/1 अगर लिख दिया जाए, तो इसकी पावर जो माइनस की थी वो प्लस की बन जाएगी। तो अगर कहीं संख्या, कहीं पर किसी नंबर पे अगर कोई पावर माइनस की है, तो उसे पॉजिटिव कर सकते हैं उसके अंदर की संख्या को रेसिप्रोकल करके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नंबर है, उस नंबर पे पावर 0 हो सकती है। अगर किसी नंबर पे पावर 0 है, तो आप उसका आंसर 1 लिखेंगे। जैसे कि मान लो 5/4 इसकी पावर मैंने 0 कर दी, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसमें देखा कि हम इसे बेस कहेंगे, इसे पावर कहेंगे। इस पावर का दूसरा नाम है एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट एक ही संख्या को, उसी संख्या को बार बार लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करना ही आपका एक्सपोनेंट कहलाता है। आपने दूसरी चीज यहां पर यह समझी कि हर एक नंबर के नीचे जो पूर्ण संख्याएं हैं, कंप्लीट नंबर है, उनके नीचे 1 होता ही होता है। अदरवाइज नहीं होता है, तो वहां पर हम लिख कर तो प्रेजेंट नहीं करते, लेकिन मान लेते हैं कि इसके नीचे क्या होगा? 1 होगा, या फिर कोई नंबर दिया होगा। ठीक है ना? अब देखिए, सबसे पहले आप इसे देखेंगे कि हम इसे कैसे रीड करेंगे। मैंने लिखा 2/, मैंने यहां पर लिखा 2/3 की पावर 3। देखिए, इसकी पावर को आप रीड कैसे करेंगे? इसकी पावर को आप रीड कैसे करेंगे? इसकी पावर को रीड करने के 2 तरीके हैं। आप इसे कह सकते हैं 2/3 राइज्ड टू द पावर 3। हमने कैसे रीड किया इसे? हम इसे कह सकते हैं कि 2/3 राइज टू द पावर 3। एक तरीका तो यह है इसे रीड करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि 2/3 टू द पावर कितना? 3। 2/3 टू द पावर 3। इसे हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं। हम इसे दोनों टाइप से रीड कर सकते हैं, 2/3 राइज टू पावर 3 या 2/3 टू द पावर 3। इसे हम इस प्रकार रीड कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 2 में आपको इसके साथ इस चैप्टर में एक पॉइंट और है जो आपको समझना होगा। पहले से नोट कीजिए पहले से। चलिए, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप आगे देखेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल, देखो रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि 1/2 का रेसिप्रोकल करो, या मैं कहूं 5 का रेसिप्रोकल करो, या मैं कहूं 5/7 का रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इस संख्या को पलट दो, 2/1 कर दो, और 1 को नीचे मैंने बताया कि रिप्रेजेंट नहीं करते, इसे लिख सकते हैं 2। आप इसका जब रेसिप्रोकल करोगे, तो मैंने कहा जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता, जिस नंबर के बटे में कुछ नहीं होता, उसके अपॉन में 1 मान लिया जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 ये करेंगे इसका हम रेसिप्रोकल। और इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे हम
तो 7/5। रेसिप्रोकल में मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ इतना करना है कि उस नंबर को पलट देना है आपको। देखिए, अब इसे नोट करेंगे रेसिप्रोकल को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप देखेंगे इसी चैप्टर में अगला जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या है आपका? एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू में जैसे मैं कहूं कि माइनस के 5/3 का एब्सोल्यूट निकालो, ये जो सिंबल है ये एब्सोल्यूट का है। मैं कहूं 5/4 का एब्सोल्यूट बताओ। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें कुछ नहीं करना होता। जब इस मोड से कोई संख्या बाहर निकालते हैं, कोई नंबर बाहर निकालते हैं, तो जो माइनस का होता है वो भी प्लस का बन जाता है और जो प्लस का होता है वो प्लस का ही रहता है। जैसे कि 5/3 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है और इसका निकालेंगे तो 5/4 ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है। आपने देखा होगा कि इसमें माइनस है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें क्या है, प्लस है जो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का सिर्फ इतना मतलब होता है कि इनके साइन को सिर्फ प्लस में कन्वर्ट कीजिए। चलिए पहले इस नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अगले पेज पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी किताब के हिसाब से, जो आपकी किताब के पहला चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है आपकी 2.1, उसमें लिखा है पहला क्वेश्चन ये, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। प्रत्येक क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। अगर हम इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा है आपका 2/3 और इसकी पावर कितनी है 3, तो इसे 3 टाइम्स लिख देंगे 2/3 और आपका 2/3, ये कहलाएगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। अब इसको हम सोल्व करें तो यहाँ पर -2/5 की पावर 5 है, तो देखिए इसे 5 टाइम्स लिख देंगे 2/5 माइनस के 2/5 माइनस के 2/5 और माइनस के 2/5 और माइनस के 2/5, ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसे 7 टाइम्स लिख देंगे माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 इंटू माइनस के 1। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इंटू माइनस के 1। पहले क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन में सिर्फ इन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है और प्रोडक्ट फॉर्म में हमें इस प्रकार लिखेंगे। चलिए पहले से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यही है, इसी का ये थर्ड फोर्थ पार्ट है और इसी के फोर्थ पार्ट को हम लिखेंगे। हमें लिखना है सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म में, तो माइनस के 3/4 माइनस के 3/4 और माइनस के 3/4, इसे 3 टाइम्स लिख देंगे। हम इसकी बात करें तो 2/7 और 2/7 2/7 2/7 2/7, पावर 5 है तो इसे 5 टाइम्स लिखेंगे, पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे, जो जैसा सिंबल है उसी सिंबल के साथ लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, पिछले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पावर अगर हमारी 3 है तो 3 बार, पावर अगर 5 है तो 5 टाइम्स लिखेंगे, पावर अगर 7 है तो 7 टाइम्स लिखेंगे, जो सिंबल है उसी सिंबल के साथ लिखेंगे। तो हम नोट कर रहे थे ये वाले क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन पावर नोटेशन। इन्हें हम पावर के रूप में लिखेंगे। देखिए पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 भी 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 अपॉन माइनस के 3 की पावर 3। इसका आंसर हो गया। आगे इस क्वेश्चन को देखें हम तो देखो ये 4 है और 4 जो है कितनी बार लिखा है ऊपर, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स लिखा है और नीचे है 5, तो इसे हम कहेंगे 4 अपॉन 5 की पावर 6। नोट करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड क्वेश्चन है। देखिए इसे भी हम पावर के रूप में लिखेंगे, तो लिखा है माइनस के 5 अपॉन 9 और इसकी पावर 1 2 3 4 5। इसकी पावर कितनी लिखेंगे हम, 5। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये लिखा है 1 अपॉन 9, तो इसकी पावर लिख देंगे आप 4, क्योंकि 4 टाइम्स लिखा गया है। चलिए नोट कीजिए, करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। इसे हमें रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। देखिए जब रेशनल नंबर के रूप में से लिखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लिखा है 2 अपॉन 3, जहां यहाँ पर माइनस का सिंबल है और इसकी पावर है 4, जिसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे। तो इन्हें 4 टाइम्स लिखेंगे हम, इन्हें 4 टाइम्स लिखेंगे। 2 अपॉन 3 इंटू माइनस के 2 अपॉन 3 इंटू माइनस के 2 अपॉन 3 इंटू माइनस के 2 अपॉन 3। मेरे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज और समझेंगे। देखिए यहाँ पर आया है माइनस का साइन। अगर माइनस पे कभी भी पावर प्लस के पावर अगर इवन होती है, जिसे हम सम बोलते हैं, अगर पावर इवन होती है तो माइनस का सिंबल ऑटोमेटिक प्लस का बन जाता है। कैसे बन जाता है देखिए, इस माइनस से माइनस कट करेंगे प्लस, इस माइनस से माइनस कट करेंगे प्लस, हो गया प्लस। और यहीं पे पावर अगर हमारी ओड होती तो माइनस का सिंबल ऐसे ही रहता। देखो अब इन्हें क्या है कि इसे हम रैशनल नंबर के रूप में लिखेंगे। रैशनल नंबर के रूप में लिखने के लिए हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 जा आपका 81। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 81 मेरे प्यारे बच्चों। हमारा इसका आंसर ये लिखेंगे 16 अपॉन 81। अगर हम इस क्वेश्चन की ओर चलें तो यहां पर लिखा है 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 और आपका 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5। देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। अगर हम 4 की 4 से करते हैं तो 16, फिर हम 4 से करते हैं तो 64 और फिर 4 से करते हैं तो ये हो जाएगा 256। ठीक, अब 256 की 256 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 6 आपका, चलो आप ही मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ, बताइए कितना हो जाएगा। गुड, 4096, 4096। और नीचे वाले की कितनी मल्टीप्लाई आई है, 15625। गुड, 15625। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15625, 15625 हो जाएगा, ऊपर 4096 हो जाएगा। चलिए पहले से नोट करेंगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये माइनस के 5/12। अब इसे हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 5/12 आपका माइनस के 5/12 इंटू माइनस के 5/12। अगर हम 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 125 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया अभी कि माइनस पे पावर अगर ऑड होती है तो माइनस ही रहेगा। नीचे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 की 12 से करेंगे हम तो 144 हो जाएगा। फिर 12 से करेंगे इसकी मिलाई तो 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1728। इस प्रकार इसका आंसर है माइनस के 125/1728। नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें लिखना होगा माइनस के 3/7 को 4 टाइम्स 3/7 इंटू माइनस के 3/7 इंटू माइनस के 3/7। आप देखेंगे इस किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 किससे करोगे आपका 27 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 81। और मैंने कहा है कि अगर माइनस पे पावर हमारी इवन होती है तो प्लस बन जाएगा। 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे तो ये जाएगा 2401। ये जो संख्याएं लिखी हैं ये जैसे कि क्वेश्चन में इसमें कहा है कि इसे रेशनल फॉर्म में रेशनल नंबर में लिखिए। तो देखो रेशनल नंबर ये है, रेशनल नंबर ये है, और अगले पेज पे देखेंगे तो रेशनल नंबर हमारा ये है, रेशनल नंबर हमारा सॉरी ये है, ये तो मल्टीप्लाई करके आया था इसका, और इसका रेशनल नंबर ये है। नोट करेंगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द पावर नोटेशन। हमें इसे पावर के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 32। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 32 के पहले हम फैक्टर कर लेंगे। 2 से करते हैं, 2 से करते हैं तो 16, फिर 2 से करते हैं तो 8, फिर 2 से करते हैं तो 4 टाइम्स, फिर 2 से करते हैं 2, फिर 2 से करेंगे आपका 202। मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये आपसे आती होगी इसकी मल्टीप्लाई इस तरह से इसे कट करना। चलिए नहीं होता है तो मैं देख लेता हूं। अब इसे करेंगे हम 16। ये नंबर है। देखिए इस नंबर को हम ही देखते हैं कि सबसे छोटे नंबर से काटने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें टेबल पढ़कर सोचो कि किस नंबर से कटेगा, बताइए। गुड, जल्दी आंसर। गुड, किससे कटेगा? 7 से। देखो यहां लिखा हमने 7। अब इन दोनों में हम टेबल पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार चला गया। यहां हुआ 2 28, 7 चौक 28, 0 7 तिकन 7। आगे अगर हम देखें फिर 7 से काट सकते हैं। 7 तिया 21, कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, 3 हो गया। 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 7 तिया 21। फिर हम 7 से करेंगे डिवाइड। 7 से करेंगे तो 7 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 बार। और यहां पर हो गया 73, 7 नम 63, सॉरी 63 हो गया, 7 नम 63। फिर 7 से करेंगे 7 आपका, फिर 7 से करेंगे इस टाइप से। आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 की पावर इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और नीचे हमारा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये भी 5 टाइम्स आया है तो इसे कह सकते हैं 2/7 की पावर आपकी कितना लिख सकते हैं इसे? 5। तो इसे जो लिख रहे हैं हम पावर के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले से नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नोट कीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन की ओर।
तो इस क्वेश्चन की ओर अगर हम चले तो देखते हैं क्वेश्चन सेकंड इसका क्या कहता है। सबसे पहले हम 625 के फैक्टर कर लेंगे। 625 के आप इसे करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 टाइम्स और फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स। अब हम इसके करेंगे 81 के फैक्टर। 81 के फैक्टर करते हैं हम किसे, 3 से करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 27। फिर हम 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे ये 3 और फिर 3 से 3। तो हम देखेंगे कि हमने जब इसे एक्सप्लेन किया तो इसे एक्सप्लेन करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स, और नीचे है आपका 3 को 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5/3 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 4। चलिए इसे भी नोट करेंगे और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये माइनस लिखा है तो इसे माइनस ऐसे लिखा रहने दो। आपका 2401 अपॉन 256। अब देखिए हम सबसे पहले इसे कट करेंगे। 2401 को हम करेंगे 7 के टेबल से, 7 के टेबल से करेंगे तो 7 तिया 21, यहाँ हो गया आपका 30, 7 चौका 28 और 7 तिया 21। फिर हम 7 से काटेंगे तो कट जाएगा 49 टाइम्स, फिर काटेंगे 7 टाइम्स, फिर 7 से काटेंगे 1 टाइम्स। अब हम देखते हैं 256 को कट करेंगे। अगर 256 के टुकड़े अगर हम करें तो देखेंगे, चलो हम इसे 4 से कर देते हैं। अगर हम 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो 4 छंग 24, 4 चौक 16, फिर 4 से करेंगे 4 4 इकन 4 और 16, फिर 4 से, फिर 4 से हम कर देंगे 1 टाइम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखेंगे कि माइनस को तो बाहर लिखेंगे हम, इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 टाइम्स लिखेंगे। ये हो जाएगा माइनस के 7/4 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 4। नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर हम। देखिए क्वेश्चन में माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब बात करते हैं 625 की। 625 के टुकड़े जब हम करेंगे तो हम करेंगे साहब जी 5 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 125 बार, फिर हम 5 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 5 से करेंगे हम तो फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 1। उसी प्रकार 256 के करेंगे हम तो अगर हम 4 से करें तो हो जाएगा 64, फिर हम 4 से करें तो हो जाएगा आपका 16, फिर हम 4 से करें तो 4, फिर हम 4 से करें तो 1। देखेंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। हम इसे लिख सकते हैं 5/4 की पावर 4। चलिए नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें से सिंप्लीफाई करना है और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए मैंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों अगर माइनस पे पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा और इस पे पावर 2 है तो इसे 2 बार लिखेंगे 6/7 इंटू 6/7। इस पे पावर 3 है तो इसे 3 बार लिखेंगे 2/3 2/3 और आपका 2/3। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये एक ही बार लिखा है 7/-4
इंटू 3/2। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे हम इन्हें कट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि 7 से इस 7 को कट कर सकते हैं आप। अब यहां पर 7 है, कहीं ऊपर तो 7 है नहीं, हम इस 3 से इस 3 को कट कर सकते हैं। हम इस 3 से इसे कट कर सकते हैं 2 टाइम्स। इस 3 से हम इसे कट कर सकते हैं 2 टाइम्स। इस 2 से हम इस 2 को कट कर सकते हैं, और इस 4 से हम इस 2 और 2 को कट कर सकते हैं। यहां बचा माइनस का सिंबल और यहां बचा आपका 4। तो ये हो जाएगा, ऊपर कितना हुआ, 2 दूनी 4, मतलब 2 इंटू 2 बचा, और नीचे बचा एक 7, और यहां से बचा माइनस। तो ये हो जाएगा 4/7 माइनस का। इस माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं। चलिए नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, 5 का दूसरा पार्ट देखेंगे। देखिए यहां पर लिखा है माइनस के 1/5 लिखा है, उसकी पावर लिखी है 5 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि यहां पर सिंबल है डिवाइड का, तो यहां पर ये कह सकते हैं कि 1 माइनस के 1/5 की पावर 5। और जब कभी भी मेरे प्यारे बच्चों माइनस का ये डिवाइड का सिंबल है, तो इसे हम इनटू में कन्वर्ट कर देंगे, और इनटू में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जो होगा इसके अंदर का जो भी भाग है वो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 की पावर 3। क्लियर? अब देखो आगे सोल्व करेंगे। माइनस पे पावर हमारी ओड है तो माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, और 1 को कितनी भी बार लिखो 1 ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों 5 को 5 टाइम्स लिख दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आपने देखा 5 को 5 टाइम लिख दिया। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 5 को लिखना है 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 2 को लिखना है 3 टाइम्स, 2 इंटू 2। आप देखेंगे 3 5 से 3 5 कट जाएगा, ऊपर जो बचेगा माइनस का 1 बचेगा, और नीचे हो गया 5 पंजे 25, ये हो गया, और इधर आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आगे जब इसे सोल्व करोगे तो तुम हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन, और 25 अट्ठा होता है 200। यह हमारा आंसर। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद में आ जाएगा माइनस के 1/200। चलिए नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर लिखा है क्वेश्चन ये, अब इसको सोल्व करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर और ब्रैकेट लगा है, तो पहले हम इसे सोल्व करेंगे, इतने भाग को सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 9 81, इसे 2 बार लिखेंगे, माइनस के ये 4 की पावर 3 का मतलब है, 4 की पावर 3 का मतलब है 4 को 3 बार लिखेंगे हम, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64। ये आ जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 64। अब देखेंगे, अब इधर देखें हम तो इधर लिखा है आपका 17/9 इंटू, देखो माइनस पे पावर है हमारी कैसी, ऑड, ऑड है तो माइनस का ही रहेगा, 3/17, 3/17 माइनस के साथ इंटू माइनस के 3/17। देखो मेरे प्यारे बच्चों इसे जब हम करेंगे तो आप इसे देखेंगे कि 17 से 17 कट हो गया, और आपका यहाँ पर इस 3 से 3 तिया 9, 3 टाइम्स इससे हम इसे कट कर देंगे, और इस माइनस से माइनस कट हो गया। यहाँ पर बचा आपका 81 में से 64 जाएगा, 17 बचेगा, इनटू यहाँ से बचा माइनस के 3, और यहाँ से बचा आपका ये 17, और ये वाला 17 और ये वाला 17, इससे हम इसे कट कर देंगे, ये बचेगा माइनस का 3/17। ये इसका आंसर। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। मेरे प्यारे बच्चों अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे 5/4 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 और 3 टाइम्स लिख दिया। अब इसे लिख देंगे 8 को 2 टाइम्स, 8 इंटू 8, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं, 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/8 ये एक बार लिखा जाएगा, इससे इसे कट कर देंगे, इससे आप इसे कट कर देंगे 2 टाइम्स, इससे आप इसे कट कर देंगे 4 टाइम्स, 4 से इसे कट कर देंगे 1 टाइम्स। ऊपर हो जाएगा आपका ये 5×5 25, 25×5 125, 125, नीचे बचेगा आपका 4, ये आपका आंसर। नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 ये। इसे देखो माइनस पे पावर है ओड, तो ये माइनस ही रहेगा 3/5 माइनस के 3/5 इंटू माइनस के 3/5, 3 टाइम्स लिखेंगे। इसे लिखेंगे हम 2 टाइम्स, 4/-9, 4/-9, और इसे लिखेंगे 3/2, 2 टाइम्स 3/2। मेरे प्यारे बच्चों 2 2 4, 2 2 जा 4, इससे हम इस 4 को काट देंगे, इससे हम इसे काट कर देंगे, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस 9 की बात करें, इस 9 से ये काट देंगे, और हमारा अब ऊपर बचा आपका माइनस के 3, और यहाँ से बचा 4, और यहाँ से बचा आपका ये 5 इंटू 5 इंटू 5, ये और ये। आप ऊपर देखेंगे माइनस के 4 4 12 होता है, और नीचे हो जाएगा 125, ये हो जाएगा माइनस के 12/125। इस क्वेश्चन को सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को ब्रैकेट लगा है, इसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करोगे तो ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, 1/2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 1/2 प्लस के इसे 3 टाइम्स। 1 को हम नहीं लिखते क्योंकि 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, इंटू 2 की पावर 2। 1 की 1 से करेंगे 1 ही रहेगा, नीचे हो जाएगा 4, प्लस के ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे हो जाएगा 64। इसे सोल्व करेंगे हम, इंटू 2 की पावर 2। मेरे प्यारे बच्चों नीचे एलसीएम ले लेंगे 64, अगर हम 4 से इसे डिवाइड करें तो 16 बार जाएगा, उस 16 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, यहाँ सिंबल प्लस का है, प्लस लिखेंगे, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 ही रहेगा। और इधर लिखा है 2 की पावर 2 का मतलब है 4। आगे जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 16 और 1 16 17, 17/64, और इधर लिखा है आपका 4, आप इसे काटोगे 16 बार, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 17/16। इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे प्यारे बच्चों बने रहेंगे वीडियो पर डे हमारी वीडियो आएगी, इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे आप। मेरे प्यारे बच्चों आपसे बस एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए नमस्कार।